अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मुल्क के सफर पर जहां की तारीख, सकाफत और बहादुरी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हम बात कर रहे हैं तुर्की की, वही मुल्क जहां मुसलमानों ने 6 सदियों तक हुकूमत की और दुनिया को इल्म, अदल और ताकत की आला मिसालें दिखाई। तुर्की की सरजमीन पर कभी सल्तनत उस्मानिया का राज था जो 600 साल तक कायम रही। इसी सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया, जो आज इस्तांबुल कहलाता है, उसको फतह किया था और ये पेशगोई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही फरमा दी थी। 1453 में सिर्फ 17 साल मोहम्मद फातेह ने वो कारनामा अंजाम दिया जो सदियों तक कोई ना कर सका। यही वो वक्त था जब इस्लाम अपने उरूज पर था और दुश्मनाने इस्लाम उसे रोकने में नाकाम रहे। दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान का सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि सच्चा भाई है। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल आई, तुर्की ने सिर्फ बातों में नहीं बल्कि अमली तौर पर मदद की। 2025 की पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान तुर्की वो पहला मुल्क था जिसने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने अपना फौजी तैयारा C-130 कराची भेजा, पाकिस्तान को जदीद ड्रोन्स फराहम किए। सदर तैयब अर्दवान ने खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बात करके मुकम्मल हिमायत का वादा किया। ये सब कुछ भारत को बर्दाश्त ना हुआ और उसने तुर्की को धमकियां देना शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर बाइकॉट तुर्की का शोर मचा दिया। तुर्की न सिर्फ मुसलमानों की तारीखी शनाख्त है बल्कि एक तरक्की याफ्ता, खुशहाल और खूबसूरत मुल्क भी है। ये मुल्क एशिया और यूरोप की संगम पर वाक़ है और इसी वजह से जोग्राफियाई लिहाज से भी बहुत अहम है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख के करीब इस मुल्क की आबादी है और रकबा 7,83,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। अगर जीडीपी की बात करें तो इस मुल्क की जीडीपी $1.32 ट्रिलियन है। अवाम की सालाना आमदनी तकरीबन $15,000 है। नाटो का कारकन, मतलब अगर तुर्की पर हमला हुआ तो 32 ममालिक इसके दिफा में आ जाएंगे। तुर्की में 95% आबादी मुसलमान है, जिनमें ज्यादातर सुन्नी मसलक के पैरोकार हैं। यहाँ के लोग अपनी रिवायात से बहुत मोहब्बत करते हैं। मेहमान नवाजी इनकी पहचान है और रमजान के महीने में तो दिल खुश हो जाता है। सब लोग मिलकर इफ्तार करते हैं। इस्तांबुल वो शहर है जिसका नाम सुनते ही जहन में तारीख इस्लाम, खूबसूरती और रोशनियों का मंजर आता है। इस्तांबुल के खूबसूरत और मशहूर मकामात में शामिल है आया सोफिया, दुनिया के सबसे तारीखी इमारतों में से एक, जो कभी चर्च, फिर मस्जिद, फिर म्यूजियम और अब दोबारा मस्जिद बन चुकी है। यहाँ की तामीरात और अंदरूनी नक्शो निगार हैरान कुन है। ब्लू मस्जिद अपनी नीली टाइलों की वजह से मशहूर है। ये मस्जिद इस्लामी फन तामीर का बेहतरीन नमूना है। इस्तक्लाल स्ट्रीट इस्तांबुल की सबसे ज्यादा मसरूफ और मशहूर मार्केट, जहां जदीद शॉपिंग, रिवायती खाने और स्ट्रीट परफॉर्मेंस सब कुछ मिलता है। बोस्फोरस क्रॉस इस्तांबुल के दोनों हिस्सों यूरोप और एशिया को समंदर के जरिए देखने का बेहतरीन तरीका। तोपकापी महल, ये सल्तनत उस्मानिया का शाही महल था जहां खिलाफत के दौर की बहुत सी यादगारें मौजूद हैं। ग्रैंड बाजार दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी मार्केटों में से एक, जहां हजारों दुकानें कपड़े, ज्वेलरी, कालीन और नवादरात बेचती हैं। गालाता टावर एक ऊंचा तारीखी ब्रिज जहां से इस्तांबुल का शानदार नजारा किया जा सकता है। इस्तांबुल में हजारों पाकिस्तानी, भारतीय और दीगर ममालिक के लोग मौजूद हैं। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है। यहाँ सदर तैयब अर्दवान रिहाइश पजीर हैं और तुर्की की पार्लियामेंट भी यही है। अंकारा में मौसम सर्दियों में बहुत ठंडा होता है।
अनकरा के खूबसूरत और मशहूर मकामात में शामिल है अनियत कबीर, तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का मज़ार जो एक शानदार और पुरवकार इमारत है, हाजी बायराम मस्जिद, अनकरा की मशहूर और पुरानी मस्जिद जो एक रूहानी मकाम भी समझी जाती है, म्यूजियम ऑफ अनातोलियन सिविलाइजेशन। इस म्यूजियम में तुर्की की कदीम तहजीबों की हजारों साल पुरानी अशिया रखी गई हैं। अनकरा किला, एक तारीखी किला जिसके अंदर पुरानी गलियां, दुकानें और खूबसूरत नज़ारे मौजूद हैं। हर साल तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा सियाह तुर्की की खूबसूरती देखने आते हैं, जो उसे दुनिया के टॉप टूरिस्ट ममालिक में शामिल करता है। अगर आप सुकून और रूहानियत के तलबगार हैं तो कोया जरूर जाएं। ये शहर मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मकाम है, जहां सिर्फ मुसलमान सियाह ज्यादा नजर आते हैं। रूमी का मज़ार, सूफी रक्स और नाते सुनकर दिल को सुकून मिलता है। केपादोकिया वो शहर है जहां हर सुबह सैकड़ों हवाई गुब्बारे आसमान पर छोड़े जाते हैं। ये मंजर देखने के लायक होता है। यहाँ के जेर जमीन शहर की दरियाफ्त भी हैरान कुन है, जो 1963 में एक आम आदमी को घर खोदते हुए मिला। ये शहर एक जमाने में दुश्मनों से बचाव के लिए बनाया गया था। अगर आप तुर्की में 4 लाख डॉलर की सरमायाकारी करें तो आपको शहरियत दी जा सकती है। तुर्की का पासपोर्ट 72 ममालिक में वीजा फ्री सफर की इजाजत देता है। दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान का रिश्ता सिर्फ सियासी नहीं, ये दिली और रूहानी है। जैसे तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, वैसे ही हमें भी हर हाल में तुर्की का साथ देना चाहिए। अल्लाह ताला मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।